हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ये हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसमें आपको एक उदाहरण के तहत इसको मैं आगे लेके चलूँगा। हम एक उदाहरण देखते हैं पहले। He said to me, comma, inverted comma, I shall go to Kota tomorrow, full stop, inverted comma। हमने एक सेंटेंस के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो कॉमा तक का है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इसी सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। एक ही सेंटेंस के ये 2 पार्ट है। एक को कहा जा रहा है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को कहा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में हम सिर्फ एक चेंज करते हैं और वो चेंज माना जाता है सैड टू का। अलग अलग है। एसरेटिव में सैड टू का चेंज कुछ और होगा, इंट्रोगेटिव में कुछ और होगा, इसी तरह ऑप्टेटिव, सभी में सैड टू का चेंज अलग अलग माना जाता है। अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं, मैंने इसका सॉल्व किया। ही टोल्ड मी, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सैड टू का मैंने कर दिया टोल्ड, और मैंने इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं किया। कंजक्शन फर्स्ट कॉमा तक का सेंटेंस लिखने के बाद चाहे कोई भी रूल हो, सब में हमें कंजक्शन लगाना पड़ता है। कंजक्शन को कनेक्टिव भी कहा जाता है। इसमें हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। सब में अलग अलग है। एसरेटिव में दैट है, इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी चेंज रहेगा, डब्ल्यूएच में चेंज रहेगा, ऑपरेटिव में चेंज रहेगा, एक्सक्लेमेटरी में चेंज रहेगा। इसमें टोटल 7 प्रकार के हैं। हमारा सबसे बड़ा टॉपिक यही माना जाता है। 7 प्रकार के टॉपिक इसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड माने जाते हैं। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में हमने जिसको बंद किया है, उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे पास आई है। आई जो कि एक फर्स्ट पर्सन माना जाता है। मैं उसको अभी ही से चेंज करूंगा। ध्यान रखना, आई को मैंने चेंज किया ही से। मैंने आई की जगह ही लिखा। मैंने सेल, आई था सब्जेक्ट, इसलिए हमारे पास सेल आया, लेकिन अब हमारे पास ही है। हम केवल आई और ही के साथ ही सेल का यूज करते हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां हम सेल का यूज न कर करके विल का यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू हमारे रूल्स के अनुसार हम यहां वुड करेंगे। गो टू कोटा, और तुम्हारा का मैंने चेंज कर दिया द नेक्स्ट। हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में तो हमने केवल एक
को चेंज किया, हमने सेल को चेंज किया, हमने टुमारो का चेंज किया। आखिर ये चेंज क्यों हुए भाई? क्या जरूरत पड़ी इन चेंजों की? क्या है इसके पीछे कारण? क्या है लॉजिक? क्या है? हमें उस लॉजिक को देखना है। हमने जो चेंजेस किए हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, चाहे आई का हो, चाहे सेल का हो, चाहे टुमारो का हो, हम उन चेंजेस के बारे में अब थोड़ा देखते हैं। हम देखते हैं जिसको हम नाम देंगे चार्ट नंबर 1। ये चार्ट नंबर 1 जो है वो टेंस से रिलेटेड माना जाता है और इसको हम मॉडल से रिलेटेड भी कहते हैं। चार्ट नंबर 1 जो हमारा टेंस और मॉडल से रिलेटेड माना जाता है। जो हमने यहाँ सेल की जगह वुड किया, क्यों किया? ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब हमें ये चार्ट नंबर 1 देगा। हम जानते हैं हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस है। प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू हमारे रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है। कैसे? हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात करें हम तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल चेंज हो रहा है पास्ट सिंपल में। अब ऐसा क्या है प्रेजेंट सिंपल के अंदर? प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास डू डज के साथ फॉर्म होता है। प्रेजेंट सिंपल के ही अंदर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही हमारे पास केवल फर्स्ट फॉर्म भी होता है। एक कंडीशन मान जाती है इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब उसका जब आंसर लिखते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच को जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं? हम उस दौरान वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको बदल देते हैं, या हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में भी इसको बदल सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव हो। नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, उस दौरान नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे। नेगेटिव नहीं होगा तो हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। इट मींस प्रेजेंट सिंपल चेंज हो गया पास्ट सिंपल में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम रिपोर्टेड स्पीच में, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इट मींस जहां हमारे पास इज, आर या एम, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। हम इज, आर, एम को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम वाज रखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर रखते हैं। ये बात हो गई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट सिंपल को मैंने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैंने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं हमारे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, जिसको मैं हैड में चेंज कर दूंगा। हैज या हैव को मैंने हैड में चेंज कर दिया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड में चेंज हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो उस दौरान इसका हम हैड बीन में बदल देंगे। ये बात आ गई, हमने देखा हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूड पास्ट कंटिन्यूड, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड में चेंज कर दिया। अब हम अगले टेंस में आते हैं। हम बात करते हैं पास्ट। हमने प्रेजेंट को तो पास्ट में बदल दिया। पास्ट के लिए क्या करें? कुछ स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा कि पास्ट को सर फ्यूचर में चेंज कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पास्ट जो है वह पास्ट में ही रहता है। पास्ट किसी और टेंस में चेंज नहीं होगा। पास्ट पास्ट में रहेगा। किस प्रकार? हम देखते हैं हमारे पास है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को मैं पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देता हूं। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट सिंपल के तहत हमारे पास डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों में से एक कंडीशन मिलेगी। मैं इन दोनों में से एक कंडीशन कोई भी आए उसको मैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारे पास पास्ट कंटिन्यू टेंस आ जाए तो पास्ट कंटिन्यू जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूज में हमारे पास वर्ब या वर्ब होता है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन में चेंज हो जाता है। तो इससे हम ये समझे कि पास्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा। जब हमारे पास वाज या वर्ब होगा तो हम उसका चेंज कर देंगे हैड बीन। हमने पास्ट को समझ लिया, हमने देख लिया पास्ट जो है वह पास्ट में चेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। हमने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, पास्ट को पास्ट में ही रहने दिया। फ्यूचर का क्या है? हम जानते हैं चाहे फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूज हो, फ्यूचर परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो, इनमें हमारे पास विल और शैल
दोनों कॉमन माने जाते हैं। विल और शैल कॉमन माने जाते हैं। कहीं विल शैल, कहीं विल बी शैल बी, कहीं विल हैव शैल हैव और कहीं विल हैव बीन शैल हैव बीन लिखा जाता है। इट मीन्स फ्यूचर में विल और शैल दोनों कॉमन है। हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम विल का वुड लिखेंगे। विल को जब चेंज किया जाता है विल का वुड किया जाता है। और शैल, शैल को भी अकॉर्डिंग टू रूल शैल का शुड होता है। शैल का शुड होता है कब? जब हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी हो, तब तो हम शैल का शुड करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी ना हो, इसके अलावा कोई और हो, जैसे यहां हमने देखा था आई के साथ शैल था, लेकिन जब हमने इसका आंसर लिखा उस दौरान हमने क्या किया, आई का तो हमारे पास वी बन गया था, इसलिए मैंने शैल का शुड ना करके यहां मैंने वुड किया था। इट मीन्स शैल का भी हम वुड करेंगे अगर हमारे पास आई और बी सब्जेक्ट ना हो तो। ये बात हो गई टेंस। अब कुछ मॉडल की भी बात कर ले हम। मॉडल की अब एक बात स्पष्ट हो गई, हमने जो शैल का वुड किया, क्यों किया उसका जवाब हमें मिल गया। हमने जो शैल का वुड किया, हम शुड भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी कि हमारे पास यहाँ ही है, ही की जगह कोई अदर सब्जेक्ट होता, आई या वी होता, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ वुड की जगह शुड लिख देता, लेकिन हमारे पास भी ही था, इसलिए मैंने शैल का चेंज वुड किया। अब हम आगे बात करें मॉडल की। अगर हमारे पास कैन आता है, कैन का चेंज हम कुड करेंगे। विल का कुड, शैल का शुड हो गया, कैन का कुड, और मे का चेंज हम माइट करेंगे। मस्ट का चेंज हम मस्ट भी कर सकते हैं, और मस्ट का चेंज हम हैड टू भी कर सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास हैड टू या हैव टू इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो उसका चेंज हमें हैड टू करना पड़ेगा। ये मॉडल से रिलेटेड हो गए। कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट या हैड टू या हैव टू का हमने चेंज किया हैड टू। ये जान हुआ फर्स्ट, जिसमें हमने ये जान लिया कि हमने शैल का वुड क्यों किया, इज का वाज क्यों करेंगे, आर का वाज क्यों करेंगे, हैज का हैड क्यों करेंगे, उसका जवाब हमने जान लिया। दूसरा जवाब हमें जानना है, उसके लिए हम चार्ट नंबर 2 को तैयार करते हैं। हमने देखा हमारा आई का ही बन गया। हमने देखा ना आई था, लेकिन जब आंसर लिखा हमने ही बना दिया उसका। ऐसा क्यों हो? उसको हम कहते हैं चार्ट 2, और चार्ट 2 को कहते हैं प्रोनाउन। यह है प्रोनाउन चार्ट। अब हम आई को ही में बदलने का जवाब जानते हैं कि ये आई का जो ही बना है क्यों बना, किस तरह से बना, इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, हम उस बात को जानते हैं। हम देखते हैं हमारे पास आई, वी, यू, ही,
इट, दे। हमारे पास ये चीजें हैं टोटल। अब हम थोड़ा इसको उधर लिख देते हैं। तो चार्ट 1 की बात हम करते हैं। उसके तहत पहले बात करते हैं आई और बी की। आई और बी जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं। आई और बी फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं। यू जो है वो अकेला सेकंड पर्सन माना जाएगा। आई और बी दोनों फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, सी, इट, दे ये सब थर्ड पर्सन, जिसमें हमने दे को थोड़ा चेंज किया। थर्ड पर्सन ही, सी, इट तीनों थर्ड पर्सन है। और दे जो है उस दे को हमने नाम दे दिया प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता हम इसको कहेंगे। अब इनकी फैमिली देख लेते हैं। प्रोनाउन फैमिली कहते हैं उसको, प्रोनाउन फैमिली क्या है? प्रोनाउन फैमिली आई की बात करें, मी, माय, माई, माई सेल्फ। वी का अज, आवर, आवर्स, ourselves। यू में फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही माना जाता है। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ भी कहते हैं और इसका योर सेल्फ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ही का हिम, हिजू, हिजू, हिमसेल्फ। सी का हर, हर, हर्स, herself। इट का इट, इट्स, इट्स, itself। दे का them, their, theirs, themselves। ये है हमारे पास प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन की फैमिली हमारे सामने है। हम देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई और बी था, सेकंड पर्सन यू था, थर्ड पर्सन ही, सी, इट था और दे को हमने प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया, बहुवचन करता मान लिया। इस प्रोनाउन चार्ट को समझना और याद करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा तो ये डायरेक्ट स्पीच चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे अहम रोल प्रोनाउन का है। हम हर चीज को याद कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन को याद करने के साथ साथ हमें समझना होगा। किस तरह? हमने देखा आई, तो आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ। हमें हमारे फिंगर्स पर इसे याद करना होगा। तो हम देखते हैं, हमारे साथ में करो सब जने। आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ। यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्फ। ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। ये तरीका है इसको याद करने का। अब हमने देखा ना, हमने
आई को ही में चेंज किया, हमारे पास आई था उसका हमने ही बना दिया। तो ये चेंज इस तरह हुआ। आगे इसको हम विस्तार से दोबारा समझेंगे आगे। ये हो गया चार्ट नंबर सेकंड। अब हम बात करें चार्ट नंबर थर्ड की। हमने देखा ना हमारे पास लास्ट में था टुमारो, टुमारो को हमने चेंज कर लिया था नेक्स्ट। इसके पीछे क्या कारण है हम उस कारण में जानते हैं। हम कहेंगे इसको नाम देंगे चार्ट नंबर 3, जिसको हम एडवर्ब, एडजेक्टिव, टाइम चेंज का चार्ट भी कहते हैं। ये किस तरह काम करेगा देखिए इधर। नाउन का देन, दिस का, दैट, these का, those, today का, that day, tonight का, that night, yesterday का, the previous day, tomorrow का, the next day। हमने जो देखा कि हमने टुमारो का द नेक्स्ट डे किया था, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, चार्ट नंबर 3 से आया। इट मीन्स हमारे पास 3 चेंज हो गए। प्रोनाउन चेंज सबसे पहले जिसको करना पड़ता है, टेंस का चेंज, उसके बाद टाइमिंग, एडवर्ब, एडजेक्टिव चेंज हमारा तीसरा चेंज माना जाएगा। नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे दैट डे, tonight that night, yesterday का the previous day, tomorrow का the next। ये माना जाएगा चार्ट नंबर हमारा 3। इसके तहत हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा। अब हमने देखा कि मैंने आई को ही में बदला। आई को ही में बदलने का कारण हम देख लेते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे पास है आई और बी। आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ध्यान रखना। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमें सब्जेक्ट मिलेगा। सैड टू से ठीक पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो हमारे पास सैड टू से पहले दे रखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इट मीन्स आई और बी जो आएगा, आई और बी का पूरा प्रोनाउन फैमिली जो आएगी वो सब्जेक्ट से चेंज होगी। फिर बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिसको हमने यू कहा, यू जो सेकंड पर्सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जो सेट के बाद आया इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका प्लेस निश्चित है, चेंज नहीं होगा। इसलिए सेकंड पर्सन जिसको हमने यू कहा, यू और यू की पूरी प्रोनाउन फैमिली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिर बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमने देखा था ही, सी, इट और उसकी पूरी की पूरी प्रोनाउन फैमिली जो हमारा एन, एन का मतलब होता है नो, ये चेंज नहीं होगी। ही आएगा हम ही लिखेंगे, हर आएगा तो हम हर लिखेंगे, हिच आएगा तो हम हिच लिखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे।
एक मीन्स हमारे पास हो गया 123/7। हमने यहाँ था आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारे पास ही, तो आई जो था वो ही में कन्वर्ट हो गया, आई ही में बदलकर बन गया हमारे पास ही। ये बात क्लियर कहां से होती है? हमारा जो तीसरा चार्ट था प्रोनाउन चार्ट, वहां से होती है। मैंने आपको 3 चार्ट बताए हैं, तीनों चार्ट आज आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए। ग्रामर से अलग नोटबुक बना ले, उसमें तीनों चार्ट लिखे। उदाहरण एक दिया मैंने आपको, सिर्फ उस उदाहरण को देते हुए मैंने आपको तीनों चार्ट समझा दिए। आपको ये चीज याद होनी चाहिए और कल जो हमारा अगला पार्ट आएगा आपको एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को तरीके से एग्जाम सहित समझाया जाएगा। हमारे इस स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और